हेलो स्टूडेंट्स, बेटा हम 1.1 एक्सरसाइज कर रहे थे जो आपके 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन। इसके हम 9 क्वेश्चंस कर चुके हैं। 10th क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जांपल्स का है, रिलेशन का एग्जांपल देना है, वो आपको अपने आप करना है क्वेश्चन, जिसमें हमें अलग अलग पॉइंट्स दे रखे हैं, उसी की कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको एग्जाम्पल्स देने हैं। हम करेंगे 11th क्वेश्चन, जिसमें देखिए एक रिलेशन दे रखा है P एंड Q 2 पॉइंट्स का, और दोनों पॉइंट्स के बीच में क्या रिलेशन है, ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू वेयर ओ इज़ ओरिजिन, मतलब ओरिजिन है और कोई भी ओरिजिन हो, उस ओरिजिन से 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस, ओरिजिन हमारा ओ हो गया, ओरिजिन से 2 पॉइंट का डिस्टेंस P एंड Q, जिन दो पॉइंट्स का भी डिस्टेंस ओरिजिन से इक्वल होगा, हमें उनका पेयर बनाना है, शो करना है। ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो देखिए रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे। सबसे पहले हमें ए पॉइंट दे रखा है, एक ए सेट दे रखा है, सेट ऑफ 4 पॉइंट्स इन ए प्लेन। तो मान लीजिए हम कोई पॉइंट लेते हैं इसी सेट के अंदर से, तो हमें पता है किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से तो सेम ही रहेगा ना। कोई पॉइंट पी है और ओरिजिन है तो ये डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, ओ पी इक्वल टू ओ पी। इसका मतलब उस पॉइंट का खुद के साथ रिलेशन बनेगा, तो रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव होगा। फिर सिमेट्रिक चेक करेंगे। तो सिमेट्रिक के लिए हम 2 पॉइंट्स लेते हैं, पी एंड क्यू 2 पॉइंट लेते हैं, सच दैट हम मान के चलते हैं कि पी और क्यू का रिलेशन बना हुआ है। इसका मतलब ये दोनों पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस पे है, एक पॉइंट पी है, एक पॉइंट क्यू है, दोनों ओरिजिन से इक्वल डिस्टेंस पे हैं। तो ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू लिखिए, चाहे आप ऐसे लिख सकते हैं ओ क्यू इज इक्वल टू ओ पी, पी और क्यू इक्वल डिस्टेंस पे है, या आप ये कह सकते हैं कि क्यू और पी इक्वल डिस्टेंस पे हैं, तो क्यू और पी का भी रिलेशन बनेगा। पी और क्यू लिखिए चाहे क्यू और पी लिखिए, दोनों इक्वल हैं, तो रिलेशन आपका सिमेट्रिक भी होगा। और फिर चेक करना है हमें ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव चेक करने के लिए क्या निकालना होगा, हमें 3 पॉइंट्स लेने होंगे, पी क्यू एंड आर ले लीजिए आप। पी क्यू आर की बजाय आप आर, तो क्योंकि हमारा रिलेशन है, पी क्यू और एस ले लीजिए, 3 पॉइंट सेट। सच दैट हम मान के चलते हैं कि पी और क्यू का रिलेशन बना हुआ है, क्यू और एस का भी रिलेशन बना हुआ है, पी और क्यू का रिलेशन बना हुआ है। इसका मतलब ये दोनों पॉइंट्स ओरिजिन से इक्वल डिस्टेंस पे हैं। क्यू और एस का रिलेशन बना हुआ है, तो ये क्यू और एस भी ओरिजिन से इक्वल डिस्टेंस पे, ओ क्यू इक्वल टू ओ एस। तो देखिए ओ पी इक्वल है ओ क्यू के और ओ क्यू ओ एस के, तो यहाँ से ओ पी और ओ एस भी आपके इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब पी और एस का भी पेयर बना हुआ है, तो रिलेशन आपका ट्रांजिटिव भी होगा। जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों हो जाता है, वो रिलेशन कौन सा रिलेशन होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। फिर हमें शो करना था कि सेट ऑफ 4 पॉइंट्स रिलेटेड टू पॉइंट पी इज़ द सर्कल पासिंग थ्रू। अब देखिए मान लीजिए ये पॉइंट पी है और ये आपका सेंटर ओरिजिन दे रखा था। अब सारे के सारे पॉइंट्स जो इस पॉइंट पी से रिलेटेड होंगे, पी से रिलेटेड का मतलब ये पी पॉइंट यहाँ ओरिजिन से जितने डिस्टेंस पे है उतने ही डिस्टेंस पर जो पॉइंट होंगे, तो देखिए ये सारे के सारे पॉइंट जो इस ओ से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, वो क्या बनाएंगे, एक सर्कल ही बनाएंगे ना। मान लीजिए यहाँ ऐसा है, ये भी इक्वल डिस्टेंस पे, ये सभी के सभी जो पॉइंट्स होंगे, ये सारे पॉइंट्स हैं, इसके साथ पेयर बनाएंगे। इसके साथ पेयर बनाने का मतलब जितना इस पी पॉइंट का ओ से डिस्टेंस है उतना ही सभी का डिस्टेंस है। तो ये सारे पॉइंट्स लाई करेंगे ऑन ए सर्कल, और साथ में ये जो आपका ओरिजिन होगा ये आपका क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ द सर्कल हो जाएगा। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन है। इसमें हमें सेट ऑफ 4 ट्राइंगल्स इन ए प्लेन दिया हुआ है, और 2 ट्राइंगल्स के बीच में रिलेशन कब बनेगा, जब वो दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगी, सिमिलर होंगी। शो करना है कि ये भी आपका इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो सबसे पहले देखिए रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे। रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए हमने कोई भी ट्राइंगल ले ली, ट्राइंगल्स का जो सेट दे रखा था उसमें से ए से दे रखा है, सेट ऑफ 4 ट्राइंगल्स ए से दे रखा है, इसमें से कोई भी ट्राइंगल ली। तो कोई भी ट्राइंगल जब आप उठाते हैं T1 इज़, तो वो ट्राइंगल खुद के तो सिमिलर होती ही है ना, सिमिलर टू T1 इटसेल्फ। कोई भी ट्राइंगल खुद के तो सिमिलर होगी ही, तो T1 के साथ पेयर बनेगा, तो R आपका क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। फिर सिमेट्रिक चेक करेंगे। सिमेट्रिक के लिए हम 2 ट्राइंगल्स लेंगे, T1 और T2, 2 ट्राइंगल्स हमने ले ली, सच दैट हम मानकर चलेंगे कि T1 T2 के साथ रिलेटेड है। इसका मतलब T1 सिमिलर है T2 के, और T1 अगर T2 के सिमिलर है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं T2 सिमिलर है T1 के, इट मीन्स ये भी इसके साथ रिलेटेड होगी, तो आपका रिलेशन सिमेट्रिक भी होगा। और फिर हमें चेक करना है ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव चेक करने के लिए T1 T2 एंड T3 3 ट्राइंगल्स ली हैं, सच दैट हम मानकर चलेंगे T1 और T2 आपस में रिलेटेड है, T2 रिलेटेड है T3 से। इसका मतलब T1 सिमिलर है T2 के, और यहाँ से
T2 सिमिलर है T3 के, तो T1 और T3 भी क्या हो जाएंगी, सिमिलर हो जाएंगी। और जब ये सिमिलर हैं तो इनका पेयर बन गया, और अगर इनका पेयर बनता है तो ये ट्रांजिटिव है। एंड रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों होता है वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। उसके बाद इसने 3 ट्राइंगल्स दे रखी हैं। एक ट्राइंगल की साइड है 3, 4, 5, एक की साइड दे रखी है 5, 12, 13 और एक की 6, 8। कौन सी ट्राइंगल आपस में रिलेटेड है हमें ये बताना है। तो देखिए कौन सी रिलेटेड होंगी, 3, 5, रेशो निकालेंगे 5/3, 12/4, ये तो 3 आएगा, तो ये तो इक्वल नहीं आए, तो ये दोनों आपस में रिलेटेड होंगे। देखिए 3 2 जा 6, 4 2 जा 8 एंड 5 2 जा 10, इनका रेशो इक्वल आया है, साइड्स का रेशो। तो ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या हो जाएंगे, T1 और T3 क्या होंगे, आपस में रिलेटेड होंगे। देखिए ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें सेट ऑफ पॉलीगन्स दे रखा है। 2 पॉलीगन्स का पेयर कब बनाना है, जब उन दोनों पॉलीगन्स की नंबर ऑफ साइड्स क्या हो, सेम। तो देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो ये होगा ही, ऑब्वियस सी बात है। रिफ्लेक्सिव के लिए हम कोई भी एक पॉलीगन लेते हैं इस सेट में से, तो P1 का P1 के साथ तो पेयर ही बनेगा, क्योंकि P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स एज इटसेल्फ। सिमेट्रिक जब आप लेंगे तो ये सिमेट्रिक भी होगा, क्योंकि जब आप 2 पॉलीगन लेंगे इस सेट में से और आप मानकर चल रहे हैं कि P1 ने P2 के साथ पेयर बना रखा है, इसका मतलब P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, P2 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड, इट मीन्स P2 का भी P1 के साथ रिलेशन बन गया, तो ये सिमेट्रिक भी हो गया। फिर आप चेक करते हैं ट्रांजिटिव, और जब आप ट्रांजिटिव चेक करते हैं तो आपको 3 पॉलीगन लेने पड़ेंगे, P1 P2 P3 बिलोंग्स टू सेट ए, सच दैट मानकर चलते हैं हम कि P1 ने P2 के साथ रिलेटेड है एंड P2 P3 के साथ रिलेटेड है। P1 और P2 का रिलेशन बना हुआ है, इसका मतलब P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। P1 और P2 की साइड सेम है, जितनी साइड इस पॉलीगन की उतनी ही इसकी। P2 एंड P3 रिलेटेड हैं, तो P2 एंड P3 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, इसकी भी साइड सेम है। तो P1 और P2 की साइड सेम, P2 P3 की भी सेम, तो P1 और P3 की नंबर ऑफ साइड्स भी क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। P1 एंड P3 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, तो P1 और P3 का भी पेयर बन गया, तो ये ट्रांजिटिव भी हो गया। और जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हो वो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। उसके बाद इसमें इसने ये पूछा है कि अगर आपको एक ट्राइंगल दे रखी है, राइट एंगल ट्राइंगल T दे रखी है विद साइड 3, 4 एंड 5, तो व्हाट इज़ द सेट ऑफ एलिमेंट। तो इन में से सेट ऑफ पॉलीगन्स में से कौन से वो पॉलीगन होंगे जो इसके साथ पेयर बनाएंगे। तो पेयर तो तभी बनता है, 2 पॉलीगन का तभी पेयर बनाना है जब उनकी साइड सेम हो। अब इसने यहाँ पे इसके साथ पेयर बनाने के लिए बोला है, तो इसमें कितनी साइड हैं, 3 साइड हैं, ट्राइंगल है ये। तो हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू ए इज़, कौन से सेट होंगे इससे रिलेटेड, इज़ सेट ऑफ ट्राइंगल्स। उन पॉलीगन्स में से जितने भी ट्राइंगल्स होंगे वो ट्राइंगल्स इससे रिलेटेड होंगे, क्योंकि इसकी साइड 3 है, तो रिलेशन तभी बनेगा जब उस पॉलीगन में से भी हम वही उठाएं सेट्स, वही पॉलीगन्स उठाएं जिनकी साइड्स 3 हो, तो सभी ट्राइंगल्स उस सेट ए में से सारी की सारी ट्राइंगल्स इस ट्राइंगल T के साथ रिलेटेड होंगी। 14 क्वेश्चन देखिए, ऐसा क्वेश्चन आपका एक एग्जाम्पल में भी था, उसमें हमें दे रखा था 2 लाइंस रिलेटेड होंगी जब वो दोनों परपेंडिकुलर होंगी। यहाँ पे पैरेलल दे रखी हैं, पैरेलल में हमें बताना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो इक्विवेलेंस के लिए सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करना होता है हमें। रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए देखिए हम एक लाइन लेते हैं इन सेट ऑफ लाइन्स में से, तो कोई भी लाइन L1 इज़ पैरेलल टू इटसेल्फ, कोई भी लाइन खुद की पैरेलल तो बोली जाएगी, है ना। तो यहाँ पे L1 का L1 के साथ पेयर बनेगा, तो ये L1 आपकी जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव होगा। फिर सिमेट्रिक चेक करना है, सिमेट्रिक के लिए 2 लाइन लेते हैं, L1 और L2 2 लाइन ली हमने इस सेट L में से, सच दैट हम मान के चलते हैं कि L1 L2 रिलेटेड है। इसका मतलब L1 पैरेलल है L2 के, L1 L2 के पैरेलल इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, L2 ये इसके पैरेलल तो ये इसके पैरेलल, तो फिर L2 भी L1 से रिलेटेड होगी, तो ये आपका सिमेट्रिक भी हो जाएगा। 10 लिखना है फिर नीचे कि R इज़ सिमेट्रिक, या और आपका सिमेट्रिक होगा। फिर ट्रांजिटिव चेक करना है, तो ट्रांजिटिव चेक करने के लिए 3 लाइन देनी है, L1 L2 L3,
सच दैट L1 और L2 पेयर बनाते हैं, L2 L3 के साथ पेयर बना रहा है। L1 और L2 पेयर बना रहे हैं, इसका मतलब L1 और L2 पैरेलल हैं। यहाँ से L2 और L3 पैरेलल, देखिए ये L1 पैरेलल L2 के, L2 पैरेलल L3 के, तो तीनों आपस में पैरेलल होगी ना, तो L1 भी L3 की पैरेलल होगी, ये दोनों भी आपस में पैरेलल होंगी। इसका मतलब L1 L3 का भी पेयर बन गया, तो R इज़ ट्रांजिटिव। अब R इज़ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, हैंस R इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, फिर एक लाइन दे रखी है, हमें ये बताना है, इसके पैरेलल लाइंस का सेट लिखना है। तो ये बताया था इसके पैरेलल लाइंस क्या होंगी, y इज इक्वल टू पैरेलल लाइन में ये x वाली टर्म एज इट इज़ होती है, बस कांस्टेंट चेंज हो जाता है। ये आपके 11th क्लास में भी आई थी, स्ट्रेट लाइंस वाले में चैप्टर में। पैरेलल लाइंस में ये वाली टर्म एज इट इज़ रहती है, क्योंकि जो इसका स्लोप होता है y इज इक्वल टू mx प्लस c की होती है ना, तो m जो इसका स्लोप है वही एज इट इज़ इसका रहेगा, क्योंकि पैरेलल लाइंस में स्लोप इक्वल होते हैं, बस कांस्टेंट चेंज हो जाएगा, ये आ जाएगा। नेक्स्ट 2 पार्ट्स जो बच गए आपके ऑब्जेक्टिव टाइप को आपको अपने आप करने हैं, 15th और 16th। उसमें रिलेशन दिया हुआ है, आपको चेक करना है कि वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, वो आपको अपने आप करना है। 1.1 एक्सरसाइज आपकी जो रिलेशंस की थी वो यहाँ कंप्लीट होती है। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बेटा, थैंक यू।